चारधाम यात्रा के लिए 10 से 12 दिन क्यों जरूरी है? क्या पैकेज से खाना हटाने पर डिस्काउंट मिलता है? कुछ कंपनीज इतना सस्ता पैकेज कैसे दे रही हैं? एज लिमिट क्या है और मेडिकल रूल्स क्या है? नहीं है स्लॉट, विल नॉट प्रोसीड फॉर द ट्रिप्स। वहां पे जियो भी चलता है, वहां पे एयरटेल भी चलता है, वहां पे वोडा आइडिया भी चल जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ माई सेल्फ प्रिंस गुप्ता, को-फाउंडर एट ट्रैवल मेनिया। सो आज का जो वीडियो है इसमें हम लेने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमारी टीम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, अपने पैकेज को बुक करने आता है, तो हमारी टीम से बात करते हैं, पूरी पैकेज का आइटनरी लेते हैं एंड देन उस टाइम उनके ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा राइज होते हैं। तो आज मेरी टीम ने मुझे सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी है जो मोस्ट आस्क्ड हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, एक एक करके मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, सो गाइज, अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हो ना, जिस तरह अमरनाथ यात्रा के टाइम पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह चारधाम यात्रा करते समय आपके रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो पोर्टल पे ऑफिशियल होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट आती है। 2024 ले लो या 2025 ले लो, जितने भी लोग केदारनाथ गए थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको वहां से लौटा दिया गया था। अगर आप प्लान कर रहे हो चारधाम जाने का, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करके जाना। ऑफिशियल साइट यहां मेंशन कर दी जाएगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस लेना है, मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, यहां पे नंबर आपको दे दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो, चाहे आप बद्रीनाथ का कर रहे हो, इन ट्रैक्स पे ना गवर्नमेंट की अपनी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आप लोगों के लिए। वहां पे कैंप्स लगे रहते हैं। वहां जाकर अगर आपको बेसिक कुछ भी हो रहा हो, मेजर ना हो, बेसिक जैसे आपको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, अगर ऐसी चीजें, आप बीमार पड़ने वाले हो, ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहां जाके फ्री में अपना इलाज आप करवा सकते हैं एंड देन वापस नीचे आते हैं, कुछ मेजर है, देन आपको वहां से रेफर किया जाता है, चाहे वो हरिद्वार करे, ऋषिकेश करे या नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में करे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम किसी भी ट्रैवल कंपनी पर भरोसा कैसे करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी लोग अपने पैकेजेस को बुक करते हैं ना, उनको ये क्वेश्चन हर कंपनी से करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और आपको एक बढ़िया सा हैक भी दूंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर किसी भी कंपनी से आप पैकेज बुक करते हैं, उनसे उनका जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा कीजिए। उनसे उनका जीएसटी सर्टिफिकेट लेंगे, उस पर कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसको चेक करना पड़ता है एमसीए पोर्टल पे। यहां पोर्टल का नाम मेंशन कर रहा हूं। इस पोर्टल पे जाकर उस कंपनी का जब नाम डालोगे तो उस कंपनी का पूरा पर्चा चिट्टा खुल जाएगा। अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो, नहीं होगी तो नहीं आएगा। दूसरा होता है एमएसएमई सर्टिफिकेट। कंपनी का जीएसटी ले लो, एमएसएमई सर्टिफिकेट देख लो, या फिर उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप उनसे मांग सकते हो। इससे क्या होगा, आपका भरोसा भी बिल्ड होगा और कंपनी लीगली काम कर रही है यानी मार्केट में, वो भी पता चल जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए 10 से 12 दिन क्यों जरूरी हैं? देखो यार, चारधाम यात्रा में कम से कम 12 दिन क्यों लगते हैं? अगर आप केदारनाथ जाते हो, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हो, गंगोत्री जाते हो, यमुनोत्री जाते हो, सभी के बीच में 200 से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पहाड़ों में इतना डिस्टेंस कवर करने मतलब पूरा का पूरा एक दिन का ट्रैवल। ये जो डिस्टेंस है ना, इस यात्रा को लंबी बनाती है। आपको शॉर्ट में कवर करना है, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हो, बट अगर बाय रोड जाना है तो ये कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लेगी और प्रॉपर रेस्ट देके आपको भेजना पड़ता है। आपको गंगोत्री जाना है, एटलीस्ट 2 नाइट का स्टे वहां पर रिक्वायरमेंट है। यमुनोत्री जाना है, आपको अगेन 2 रात का स्टे वहां पर रिक्वायरमेंट आती है। केदारनाथ जाना है, अगेन 2 रात का स्टे नीचे, 1 रात का स्टे केदारनाथ में, इसमें काफी टाइम लगता है। 1 रात का स्टे केदारनाथ में। बद्रीनाथ जाना है तो वहां पे 1 रात का स्टे मिनिमम जरूरी है, वरना बॉडी इतनी थक जाएगी ना, आपके दर्शन छोड़ो, आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मिनिमम 10 से 11 दिन का टाइम, 12 दिन का टाइम चारधाम यात्रा में लगता ही लगता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या पैकेज से खाना हटाने पर डिस्काउंट मिलता है? यार देखो, जो हम पैकेज प्रोवाइड करते हैं ना, उस पैकेज में मील्स भी इंक्लूड रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम फूड हटा दें वहां से, तो डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम भी जिस होटल से हमारे टाइप होते हैं, इवन फाटा में मेरा खुद का अपना होटल होता है, हम जिस भी होटल से टाइप रखते हैं ना, वहां पे हमें प्लान मील्स के साथ दिया जाता है। अगर आप नहीं भी खाते हो तो उनका फूड वेस्ट ही होना है, वो फूड किसी को जाता नहीं है, इसलिए डिस्काउंट नहीं हो पाता है फूड के ऊपर। बाकी खाना ऐसा नहीं है, खाना काफी सही और प्रॉपर वेज मिलता है। यू गाइस कैन गो फॉर इट ब्लाइंडली। वहां पे उससे अच्छा खाना और कहीं नहीं मिलेगा। होटल्स पे आप खाना खाने जाओगे, पानी वाले दाल मिलते हैं खाने के लिए। इवन मैंने केदारनाथ यात्रा 35 से ज्यादा बार की है अपने इन पैरों से, और मुझे वहां की रियलिटी पता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या 5 साल से छोटे बच्चों को ले जाना सेफ है? गाइज, अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हो ना, आई वुड रिकमेंड छोटे बच्चों को ले जाना कम प्रेफर करो, बिकॉज बद्रीनाथ का ट्रैक आसान है, ठीक है, वहां तो बहुत आराम से दर्शन हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तुंगनाथ का ट्रैक, ये सारे ट्रैक लंबे लंबे ट्रैक है और काफी स्टीप है। यहाँ पे बच्चों को ले जाने में आपको खुद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उठा के लेके जाओगे, आप खुद भी नहीं चल पाओगे। ले जाते हो, ले जाओ, हेलीकॉप्टर से ले जाओ, उनको खच्चर प्रोवाइड करवा दो, पालकी प्रोवाइड करवा दो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है नहीं ले जा सकते, ले जाओ, बट वहां पे और भी ऑप्शन है, वो प्रेफर कर सकते हो। पैदल तो आई वुड नॉट रिकमेंड, बच्चों से इतना नहीं चला जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बड़े ग्रुप्स के साथ कंपनी के मैनेजर्स भी होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। देखिए, हमारे जितने भी बैचेस है ना, हमारे आपको प्रोफेशनल गाइड्स हम आपके साथ जाते हैं, हमारे मैनेजर्स नहीं जाते। मैनेजर्स ऑफिस पे टीम को मैनेज करते हैं, वहां पे प्रोफेशनल गाइड होते हैं, लोकल गाइड्स होते हैं। ये आपको केदारनाथ यात्रा पे ले जाएंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, आप जहां जाएंगे हर जगह आपके साथ रहेंगे। दिल्ली से जाने से लेकर दिल्ली वापस आने तक ये आपके साथ जाएंगे, साथ ही आएंगे। इसलिए आपको 24/7 इनका सपोर्ट मिलता रहता है। अगला सवाल है, फ्लाइट लेट होने पर आगे का ट्रांसपोर्ट का क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखो, अगर आप हमारे साथ ट्रिप पे आते हो और आपका पिकअप पॉइंट पे पहुंचने से पहले पहले आपकी फ्लाइट काफी डिले हो चुकी है, 1-2 घंटे का डिले, वी टोटली अंडरस्टैंड। हाँ भाई, 1-2 घंटा समझ में आता है। ये पूरा ग्रुप होता है गाइस, 20 लोगों का पूरा ग्रुप होता है, जो सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। अब 1-2 की वजह से पूरे ग्रुप को कैंसिल करना इज नॉट द वैलिड सॉल्यूशन। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, एक बार में हमारी जितनी भी सारी गाड़ियां जा रही होती है ना, जिस पर डिले होने वाला था, उस गाड़ी को हम लास्ट में भेजते हैं, ताकि इससे वेट भी हो जाएगा। जो भी हमारे कस्टमर क्लाइंट जो भी आ रहे हैं, इनका वेट भी हो जाता है। और कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया, 10-12 घंटे का डिले हो गया फ्लाइट में, इन दैट केस उनका उस टाइम ट्रिप कैंसिल किया जाता है और नेक्स्ट बैच में शिफ्ट किया जाता है। ये फैसिलिटी हमारे एंड से प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला सवाल है, कंपनी इतना सस्ता पैकेज कैसे दे रही हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये चीज मार्केट में बहुत हो रहा है। सेम केदारनाथ का पैकेज कोई 6,000 का भी बेच रहा है, कोई 7,000 का बेच रहा है, कोई 8,000 का बेच रहा है, और कोई 15,000 का बेच रहा है, कोई 16,000 का बेच रहा है। भाई, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है लोगों में, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत लाजमी है। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में लोगों के। देखो यार, सबसे पहली चीज होती है क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी दोगे ना, तो सस्ते में कभी बेच ही नहीं सकते आप मार्केट में। और जो लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं, वहां जाके बहुत स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करेगी, यहां से सस्ते में आपकी बुकिंग ले लेगी, 5,000, 6,000, 7,000 में आपको यहां से ले जाएगी, वहां जाकर आपके साथ गेम खेलेगी। जरा जरा सी चीजों के लिए बोलेगी एक्स्ट्रा पे करो, कहीं पे कुछ खाने का है एक्स्ट्रा पे करो, यहां पे जाना है, इस गाड़ी के साथ जाना है, एक्स्ट्रा पे करो। घूम फिर के बाद आपकी 12-14 हजार पे आ ही जानी है, ठीक है। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगे दे दो, शांति से अपनी यात्रा करो। मतलब एक पीसफुली यात्रा करो। यात्रा करने जा रहे हो आप, मेंटली हेडेक लेने नहीं जा रहे हो। आप 5 दिन बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आते हो, कहीं जॉब कर रहे हो, लीव अप्रूवल लेके आते हो, उस दिन को वेस्ट करने के लिए नहीं होता, उस दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए होता है। तो ये सारे हैसल फ्री होने के लिए आप ऐसी कंपनी चुनो जो ये चीज की कमिटमेंट पहले ही दे दे कि वहां पे क्या क्या एक्स्ट्रा लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है। बहुत सारी कंपनीज नहीं करती है, बहुत सारी कंपनीज चीजों को हिडन रखती है, और ये बहुत ही गंदा इंपैक्ट डालता है। उनके बैचेस इसलिए ही खराब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पास लोकल और एक्सपीरियंस्ड पहाड़ी गाइड्स होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। हमारे हर ट्रिप में प्रॉपर गाइड्स, प्रोफेशनल्स जाते हैं आपके साथ, चाहे वो केदारनाथ की ट्रिप हो, चाहे वो बद्रीनाथ की हो, चाहे वो मनाली की हो, चाहे वो जिब्बी हो, तीर्थन हो, चोपता तुंगनाथ हो, कहीं की भी ट्रिप हो, हर ट्रिप में आपके साथ गाइड्स जाते ही जाते हैं। यात्रा के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और मेडिकल रूल्स क्या है? केदारनाथ यात्रा करने के लिए, चारधाम यात्रा करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। हमारे पास हर तरह का क्राउड आता है। यंगस्टर्स भी आते हैं, थोड़े से 30-40s वाले भी आते हैं, और 50-60s वाले भी आते हैं। हम लोग बैच अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। यंगस्टर्स का बैच अलग बनता है, थोड़े से ज़्यादा एज वालों का अलग बनता है, और सीनियर सिटीजन्स का अलग बनता है। तो ग्रुप्स प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं हमारे, इसलिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। जिसको भी आना होता है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू अस। आपको उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप में आपको अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा से कितने महीने पहले सीट बुक करनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन गाइस। अगर आप चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड मिनिमम
45 दिन पहले या 1.5 महीने पहले अपनी सीट्स को बुक कर लिया करो। अब रीजन बताता हूं। केदारनाथ इज नॉट लाइक मनाली, गोवा या फिर कश्मीर। केदारनाथ जाने के लिए आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप करने जाओगे गवर्नमेंट के पोर्टल पे, स्लॉट्स मिलेंगे 1-1.5 महीने पहले। आप सोचोगे मुझे 1 हफ्ते बाद केदारनाथ जाना है, आपको आज स्लॉट मिल जाए, वहां पे नहीं मिलने वाला। फिर वही होगा, 2 साल पहले जो कंपनी फर्जी काम कर रहे थे, फेक यात्रा पास बना दे रहे थे और हरिद्वार में जाकर पुलिस गाड़ी पकड़ ले रही थी, जेल के अंदर डाल दे रही थी। तो वो वाले काम नहीं होने चाहिए, वो काम हम करेंगे भी नहीं कभी लाइफ में। नहीं है स्लॉट, विल नॉट प्रोसीड फॉर द ट्रिप्स, हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन स्लॉट है तो विल डेफिनेटली बुक योर स्लॉट। आपके सामने आपके एडवांस रिसीव होते ही पहले आपका रजिस्ट्रेशन का स्लॉट बुक करेंगे, उसके बाद आपको गाड़ी में बैठने दिया जाता है। इसलिए प्लान कर रहे हो 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अच्छे से अपने ट्रिप्स को प्लान कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। थोड़ा बहुत जो भी एडवांस होता है 500, 1000, 2000 आप दे के टीम को पैकेज अपना बुक करवा डालो, ठीक है। डू नॉट वेट कि भैया जाना है तो 1 हफ्ते पहले कर लेंगे, यहां वो हिसाब नहीं होता, ठीक है। तो केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकिंग अमाउंट कितना है और बाकी पेमेंट कब करनी होती है। जो बुकिंग अमाउंट होता है हमारे पास 1000 से लेकर 5000 तक का होता है। अब बात आती है चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में हमारे मिनिमम बुकिंग अमाउंट 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और जो लोग वो अमाउंट देने में 1000 रुपए देने में भी घबराते हैं, उनके लिए हमारे पास और भी सॉल्यूशंस हैं। जैसे आप जहां से भी आ रहे हैं वहां की हमें ट्रेन टिकट भेज दो। लेट सपोज आप मुंबई से हमारे पास आ रहे हो, आप एडवांस देने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप मुंबई से दिल्ली आने का अपना ट्रेन का टिकट हमें भेज दो और मिनिमम 500 रुपए एडवांस डाल कर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये उनके लिए है जो थोड़ा घबराते हैं कि भैया मैं 1000 रुपए देने में कंफर्टेबल नहीं हूं। दैट्स टोटली फाइन। वी अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो इतने स्कैम हो रहे हैं उसकी वजह से आपका घबराना बिल्कुल लाजमी है, बट तो उसके लिए हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स हैं, उसको आप फॉलो करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगला सवाल है, और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट्स कंफर्म कैसे होती हैं। सबसे ज्यादा स्कैम जो पिछले 5-7 सालों से देखा गया है हेलीकॉप्टर टिकट्स में देखा गया है। आपको अगर इन स्कैम से बचना है, डू नॉट बुक योर टिकट्स फ्रॉम एनी लोकल एजेंट। अगर आपको बुक करना है, गो टू गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल। उत्तराखंड गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल पोर्टल है हेली यात्रा के नाम से, यहां मेंशन हो जाएगा। वहां जाके ही अपने टिकट्स को बुक करो। आप वहीं से जाकर ही अपने आप टिकट्स बुक करो हेलीकॉप्टर की, और वहीं से जो रिसिप्ट आएगी उसको अपने पास रखिए। अब देखो लास्ट ईयर क्या हो रहा था, कितनी लोकल कंपनी ऐसी है टिकट्स भी बुक कर दे रही है, आपको टिकट्स भी दे दे रही है, ठीक है। अब सब कुछ तो अभी तक सही लग रहा है। अब आपको क्या पता कि वहां जाके क्या होगा। आपने उनको पेमेंट भी डाल दिया, उन्होंने आपको टिकट भी दे दिया, टिकट पे QR कोड भी है। अब देखिए जैसे ही आप वहां अपना सिरसी या फिर फाटा या फिर आप पहुंचते हो जहां पे आपका हेलीकॉप्टर स्टैंड है, वहां जाते हो, जब टिकट स्कैन कराते हो टिकट एरर आता है, उनके पे स्कैन ही नहीं होगा। तब क्या करोगे आप, ये बताओ कहां ढूंढोगे जाके उन कंपनीज को, वो तो फ्रॉड करके जा चुकी है आपके पास से। इसलिए लोकल वेंडर्स को कभी मत पकड़ो, लीगल रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पे अवेलेबल, उनको पकड़िए, उनसे अपने टिकट्स को बुक करवाइए। अगला सवाल है, क्या होटल्स मंदिर के पास मिलेंगे या दूर। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं जो हमसे पैकेज बुक कराते हैं। सो गाइस, जो हमारे कैंप साइट्स हैं वो 300 से 400 मीटर की दूरी पे हमारे होते हैं, जहां से आपको मंदिर पर जाने में हार्डली 8 से 10 मिनट लगता है। और जो हमारे होटल्स हैं वो मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे होते हैं, ठीक है। और वहां से आपको मंदिर पे जाने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं। ये बहुत ही लोकेशन हमने बढ़िया चुन रखा है, जहां पे आपको अच्छी फूडिंग भी मिल जाती है, प्रॉपर स्टे भी मिल जाता है और मंदिर से काफी पास में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या केदारनाथ के ट्रैकिंग के टाइम सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो ना, उस टाइम पे ऐसा ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। पहली बात तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हो, आपको सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, इन दैट केस आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। एक नॉर्मल इंसान, मेरी तरह आपकी तरह जो वीडियो देख रहा है, नॉर्मल इंसान को सिलेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बट हाँ, कुछ लोग कपूर वगैरह बोलते हैं कि कैरी करो, इससे सूंघ लोगे तो इंस्टेंट सांस लेने में हेल्प होती है। तो वो सब थोड़े बहुत तौर तरीके हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर की अच्छा को नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इतना लोड लेने की नीड नहीं है। केदारनाथ ट्रैक है, लाखों लोग करते हैं, नॉट अ रॉकेट साइंस, आराम से हो जाता है। अगला सवाल, अगर लास्ट मिनट ट्रिप कैंसिल हो जाए तो कितना रिफंड मिलेगा। रिफंड पॉलिसी यहां मेंशन कर रहा हूं, इसको आराम से आप पढ़ लेना।
दूसरी चीज, लास्ट मिनट पे कैंसिल करोगे तो रिफंड नहीं मिलता है। अगर आप एक वीक पहले कैंसिल करते हो, 25 दिन पहले कैंसिल करते हो, प्रॉपर आपको रिफंड मिलते हैं। प्रॉपर हमारा प्रॉपर जो पॉलिसी है 30 डेज का, 15 डेज का, 7 डेज का, अच्छे से पढ़ लेना, वहां पे क्लियरली मेंशन है सब कुछ रिफंड होने का, किसको कितना रिफंड मिलता है, ठीक है, और कितने केसेस में फुल रिफंड आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों में कौन सा मोबाइल नेटवर्क सबसे बेस्ट चलता है? केदारनाथ की बात की जाए ना, केदारनाथ में सबसे बेस्ट नेटवर्क है आज के टाइम पे एयरटेल का। एयरटेल वहां पे बहुत बढ़िया चलता है। अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए वहां पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वहां पे प्रॉपर आप वीडियो कॉलिंग तक कर सकते हो, इतने अच्छे नेटवर्क आते हैं, और बेसिक सभी के ही वहाँ नेटवर्क आते हैं, लेकिन एयरटेल का बहुत बढ़िया नेटवर्क है, ऐसा मुझे लगता है। वहाँ पे जियो भी चलता है, वहाँ पे एयरटेल भी चलता है, वहाँ पे वोडा आइडिया भी चल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि वहाँ पे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, चलता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या पैकेज के अलावा घोड़ा, पालकी या वीआईपी दर्शन का अलग खर्चा है? देखो यार, जो पैकेज है ना हमारा, उस पैकेज में हम प्रोवाइड करते हैं स्टे, मील एंड ट्रांसपोर्टेशन। एग्जांपल देता हूं, 7,999 का हमारा पैकेज है, उसके ऊपर जीएसटी होती है 5%, बिल आपका बनेगा 8,398 रुपए, 8,398 रुपीज, इसका आपका बिल बनता है। इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें आपका दिल्ली से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, आपके फूडिंग्स और स्टे इंक्लूड है। इसके अलावा आता है वीआईपी दर्शन, नॉट इंक्लूडेड। वीआईपी दर्शन करना है, उसके लिए जो चार्जेस होते हैं हमें पे नहीं करना, वो आपको वहां पे जाके पर्ची कटानी पड़ती है, वहीं पे आपको पे करके अपने दर्शन करने होते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा या पालकी, नॉट इंक्लूडेड। वहां पे घोड़ा खच्चर का खर्चा अराउंड 3500 का एक चक्कर लगता है वहां पे घोड़ा का, तो वो आपको खुद ही करना होता है, वो आपको करके खुद ही ऊपर जाना होता है। पालकी लेते हो, पालकी का वहां पे आई थिंक 12-13 हज़ार रुपए है पालकी के चार्जेस, तो वो लेकर आपको ऊपर जाना होता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन साइड द पैकेज। यहां पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम आईडी आ रहे होंगे, जाके आप हमारी कंपनी को, मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई टीम जो हमारे लिए इतनी मेहनत करती है वीडियोस को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।